चैप्टर नंबर 16 पाचन तथा अपशोषण में हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। यानी मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन को पचाने की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र की क्रियाविधि को प्रमुख रूप से 5 भागों के अंदर बांटा गया है। इसके पहले भाग का नाम अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा पचित भोजन का अपशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वें हिस्से का नाम बहिक्षेपण होता है। यानी इन 5 क्रियाओं के अंदर या 5 चरणों में मनुष्य में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब अंतर्ग्रहण जो शब्द है उस शब्द का मतलब होता है भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया, उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। सेकंड पाचन, जो भोजन हमने अंदर ग्रहण किया है उसको पचित करने की क्रिया या पाचन करने की क्रिया, उसको पचाने की क्रिया, उसके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन भी 3 भागों में संपन्न होता है। पहला भाग है इसका मुख गुहिका में पाचन। फर्स्ट जो पाचन है वो मुख गुहिका में होगा। सेकंड इसका पार्ट आमाशय में पाचन और थर्ड पार्ट होता है छोटी आंत में पाचन। तो 3 स्थानों पर पाचन की क्रिया संपन्न होगी। मुख गुहिका में पाचन, आमाशय में पाचन होगा, तीसरा जो पाचन की क्रिया है वो छोटी आंत के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद तीसरे चरण में पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। जो भी छोटी आंत में भोजन पहुंचा है उसका पाचन हो चुका है तो उसके बाद उस पचित भोजन का अवशोषण किया जाएगा। रक्त के द्वारा उस पचित भोजन को अवशोषित किया जाता है और रक्त के द्वारा ही उसे हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट चरण स्वांगीकरण। कोशिकाओं में जाने के बाद पचित भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और कोशिकाओं में पचित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो चौथा चरण पाचन क्रिया का स्वांगीकरण होगा। और 5th चरण है बहिक्षेपण। पाचन क्रिया के बाद जो भी अपशिष्ट उत्पाद बचते हैं उन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। तो इन 5 चरणों में मनुष्य के पाचन तंत्र की क्रियाविधि संपन्न होती है। इन्हें ही हमें अब डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से अंतर्ग्रहण होगा, किस तरह से तीनों संरचनाओं में पाचन होगा, पचित भोजन का अपशोषण किस प्रकार से होगा, स्वांगीकरण किस प्रकार से होगा और बहिक्षेपण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहला चरण है हमारा अंतर्ग्रहण। भोजन को अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। और अंतर्ग्रहण की क्रिया भी 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में खाद्य पदार्थ को चबाया जाता है। जैसे ही हमने भोजन का कोई टुकड़ा लिया उसे हमारे मुख के अंदर दांतों की सहायता से उसे चबाया जाएगा। खाद्य पदार्थों का चर्वण किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसमें लार को मिलाया जाता है जिससे कि उसे निगलने में आसानी हो। सेकंड चरण होता है निगलना। जो भोजन हमारी मुख गुहिका में है उसे ग्रसनी से होकर ग्रसिका में पहुंचने की क्रिया को निगलना कहते हैं। यानी निगलने की क्रिया क्या है, मुख गुहिका का भोजन ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी का भोजन ग्रसिका में आएगा, इसे निगलना कहा जाता है। अब अंतर्ग्रहण क्रिया में दांतों की सहायता से भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद जीभ की सहायता से भोजन में लार को मिला दिया जाता है। यानी जैसे भोजन ग्रहण किया दांतों की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, उसके बाद भोजन में लार को मिला देते हैं। भोजन में लार को मिलाने के बाद जीभ के द्वारा उसे घुमाने के बाद भोजन अर्ध ठोस गोले में बदल जाता है। एक गोलाकार संरचना अर्ध ठोस गोलाकार संरचना में बदल जाता है जिसे बोलस या निवाला कहते हैं। यानी मुंह के अंदर हमने भोजन ग्रहण किया, दांतों की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उसमें लार को मिलाया, जीभ की सहायता से उसमें लार को अच्छी तरह मिलाया गया जिससे यह अर्ध ठोस गोले में बदल जाएगा जिसे बोलस या निवाला कहा जाता है।
सेकंड, मुख गुहिका में भोजन की उपस्थिति के कारण प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होती है। यानी मुख गुहिका में जो भोजन है उसके कारण प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होगी और उस प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ही चर्वण की क्रिया या भोजन को चबाने की क्रिया संपन्न होती है। थर्ड, मुख गुहिका से ग्रसनी और ग्रसनी से ग्रसिका में भोजन के जाने की क्रिया को निगलना कहते हैं। मुख गुहिका में भोजन है, उसमें लार को मिला दिया गया है, उसे बॉलस या निवाले में बदल दिया गया है, उसके बाद भोजन ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से भोजन ग्रसिका में जाता है और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही निगलना कहा जाता है। अब हमारी श्वास नली जो है उसका छिद्र और एक भोजन नली जो है उसका छिद्र, दोनों छिद्र ग्रसनी में पाए जाते हैं। यानी ग्रसनी में दो प्रकार के छिद्र है, एक श्वसन तंत्र से संबंधित, दूसरा छिद्र होता है हमारे पाचन तंत्र से संबंधित। तो भोजन को निगलते समय श्वसन नली के छिद्र को एपिग्लॉटिस नामक संरचना के द्वारा बंद किया जाता है। यानी भोजन जब हम निगल रहे हैं तो भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करे, उसे श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने के लिए श्वास नली के छिद्र को एपिग्लॉटिस नामक संरचना के द्वारा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद भोजन ग्रसनी से ग्रसिका में आता है और ग्रसिका से भोजन आमाशय के अंदर आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाती है, भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है। सेकंड, जो पाचन तंत्र की क्रिया विधि का चरण है वो पाचन है। पाचन भी अभी मैंने आपको बताया है 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला मुख गुहिका में पाचन, दूसरा आमाशय में पाचन, तीसरा छोटी आंत में पाचन। तो मुख गुहिका में पाचन की क्रिया में क्या होता है, भोजन है, भोजन के अंदर लार मिलेगी और लार के अंदर अल्फा एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ हमें एक मेन क्वेश्चन ये याद रखना है कि सबसे पहले भोजन के किस अवयव का पाचन होता है, तो उसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, अल्फा एमाइलेज के द्वारा। अल्फा एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार के अंदर यह एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम के द्वारा स्टार्च के अणुओं को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के अंदर तोड़ा जाता है। माल्टोज एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है, उसे माल्टोज और डेक्स्ट्रिन नाम की डाइसेकेराइड के अंदर विभाजित किया जाता है और यहाँ लगभग पीएच 6.7 होता है। 6.7 पीएच पर स्टार्च के अणुओं को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ने की क्रिया संपन्न होती है। तो एक पाचन के अंदर फर्स्ट पाचन है कि मुख गुहिका के अंदर पाचन किस प्रकार से संपन्न होता है। लार आएगी भोजन में उपस्थित जो लार है उसमें अल्फा एमाइलेज एंजाइम उपस्थित है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अल्फा एमाइलेज एंजाइम स्टार्च जो एक पॉलीसेकेराइड है उसे माल्टोज और डेक्स्ट्रिन नाम की डाइसेकेराइड के अंदर तोड़ देता है। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, यहाँ मुख गुहिका में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। बहुत थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को पचाया जाता है क्योंकि मुख गुहिका में भोजन बहुत कम समय तक पाया जाता है। बहुत कम समय के लिए मुख गुहिका में भोजन उपस्थित है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन मुख गुहिका के अंदर संपन्न होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं।